चलो, आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों बच्चों। क्या पढ़ने वाले हैं? मापन की जो पद्धतियां होती हैं ना, वो कितनी होती हैं? तो मापन की जो पद्धतियां हैं वो चार होती हैं। तो चार कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं? चलो आज हम दिखाते हैं आपको कौन कौन सी मापन की चार पद्धतियां हैं। मापन क्या होता है? तो मापन क्या होता है? मापन देखो, मापन किसको कहते हैं? मापन किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। जैसे मान के चलिए आपके बोर्ड है, और बोर्ड की यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है हमें पता नहीं है, ये अज्ञात है। और आप एक फीता को यानी कि इंची टेप को इससे तुलना करा देंगे, ठीक है? तो आपको एक अज्ञात राशि को एक ज्ञात राशि से हमने तुलना करा दी है, इसी को हम कहते हैं मापन। तो यहाँ पे मापन की ऐसे ही चार पद्धतियां प्रचलित हैं, वो हम बताने वाले हैं। क्या है वो चार? यहाँ पे मापन की चार पद्धतियां प्रचलित है, वो चारों पद्धतियां हम बताने वाले हैं। वो कौन सी हैं? यहाँ पर देखो, वो चार कौन कौन सी यहाँ पर हमारी कौन कौन सी है। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं मापन की चार पद्धतियां। मापन की चार पद्धति निम्न कौन सी हैं? पहली आपकी जो होती है, हाँ, पहली जो होती है वो आपकी होती है, काट काट देंगे हम आवाज पे देख, ठीक है? तो मापन की जो हमारी चार पद्धतियां प्रचलित हैं वो हम पहली वाली लिखने वाले हैं। लिखते हैं सीजीएस। सीजीएस देखो, इसका जो मीनिंग है, फुल फॉर्म है, वो आप लिख सकते हैं। जो सी है वो आपका सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। और आपका जी आपका ग्राम होता है, और एस आपका सेकंड होता है। ठीक है? एक आपकी दूसरी पद्धति जो है ना, वो आपके यहाँ पर सीजीएस और एमकेएस। एमकेएस तो एमकेएस है, तो इसमें क्या होता है? एम आपका मीटर है ये, और यहाँ पर के आपका क्या होता है? किलोग्राम होता है, किलोग्राम। और यहाँ पे आपका जो समय होता है वो सेकंड होता है, ठीक है? और आपका जो तीसरा आता है वो आपका आता है एफ पी एस। वो क्या होता है? एफ आपका ये होता है आपका फुट, यानी कि आप फीट भी बोल सकते हैं, फुट। और जो पी क्या होता है? पाउंड होता है, पाउंड, ठीक है? ये पाउंड होता है। और आपका जो एस क्या है वो सेकंड है। ये आपके तीन हो चुके हैं। एक आपका जो चौथा होता है वो आपके एम के एस पर ही आधारित है, और इसको आप एस आई पद्धति बोलते हैं। एस आई पद्धति, एस आई पद्धति, एस आई पद्धति बोलते हैं इसको। आप एक तरह से कह सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इसको आप अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, ठीक है? जो एम के एस पर आधारित है, एम के एस पर आधारित है। जो एमकेएस में जो मूल राशियों को रखा गया है वही एसआई पद्धति में मूल राशियों को रखा गया है, ठीक है? तो उस पर आधारित तो ये चार पद्धतियां हमारी हैं, मापन की पद्धतियां हैं। मतलब आप यहाँ पर सीजीएस में क्या होता है? दूरी को, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मापते हैं, और आपका द्रव्यमान होता है वो ग्राम में मापा जाता है, और जो समय होता है, टाइम होता है, वो सेकंड में होता है। एमकेएस पद्धति में क्या होता है? मीटर में मापी जाती है डिस्टेंस को, आपका जो द्रव्यमान होता है उसको केजी में मापा जाता है, और समय को सेकंड में मापा जाता है। और एफपीएस में आपका जो दूरी होती है वो फुट में होती है, और जो समय सॉरी, जो आपका वजन होता है वो पाउंड में होता है, और समय होता है सेकंड में होता है। और एसआई पद्धति में बिल्कुल एमपीएस पर आधारित है। इसमें एसआई पद्धति में 7 मात्रक होते हैं, 7 मूल राशियां होती है। तो चलो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में और बता देते हैं। क्या होता है जो एसआई पद्धति है, इसमें 7 मूल राशि होती है। और 7 मूल राशि कौन कौन सी होती हैं?
ठीक है, ये 7 मूल राशि हैं, अभी आप इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, और ये 7 मूल राशि आप लोगों को याद रखना होगा। तो ये आज का सवाल था आपका, मापन की कौन कौन सी पद्धतियां प्रचलित हैं। तो 4 पद्धतियां प्रचलित थी, हमने चारों को चारों बता दी हैं, आप लोग बड़े ही आसान तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो आज का ये सवाल आपके लिए, और अच्छे से करना, याद रखना, इसको लर्न करना, आपको याद रखने के लिए बहुत मेहनत करना, इसको मेहनत करने की जरूरत है बच्चों। साथियों, आप बहुत मेहनत करिए, क्योंकि आपको आने वाले समय में कुछ ही टाइम बाद आप 12th में होंगे, और 12th में आपको बहुत टॉप करना है, इसलिए आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। थैंक यू बेटा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए, और कमेंट भी करिए। जो भी समस्या हो कमेंट भी करिए, जो भी वीडियो बनवाना हो, उस पर जो भी प्रॉब्लम हो, जिस भी क्वेश्चन पे आपको दिक्कत लगती हो, आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसको हमें भेजिए, हम उस सवाल को आपको वीडियो बना के आपको देंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।